दिल्ली में रविवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद शाम को गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम से बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक खाई और गहरी हो सकती है। पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थीं और उसका मकसद आप से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। सीबीआई अधिकारी सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बीच आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सीबीआई द्वारा सिसोदिया से पूछताछ शुरू करने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि संजय सिंह सहित आप कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं को सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा 42 पुरुषों और 8 महिलाओं सहित कुल 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ में आ रहा है। लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही की पराकाष्ठा और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण गिरफ्तारी की। भगवान इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेंगे। आपके सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मोदी जी, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। आपकी प्रवक्ता एवं विधायक आतिशी ने कहा कि सिसोदिया को पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया वे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर 20 लाख गरीब बच्चों को शिक्षा दी। उन्होंने लाखों गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य दिया। उन्होंने इस धारणा को तोड़ा कि सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते और उनमें विश्वास बढ़ाया। भाजपा कह रही है कि वे 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे, लेकिन वे 10,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने शराब नीति में हुए संदिग्ध भ्रष्टाचार के सिलसिले में कभी सवालों का जवाब नहीं दिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया दुनिया के एकमात्र शिक्षा मंत्री हैं जो शराब घोटाले में शामिल होंगे और ये पूरा प्रकरण आंख खोलने वाला और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज कर दी गई है क्योंकि उनके निर्दोष होने के
आपके दावे के बावजूद उनके खिलाफ मामले में दम है। उन्होंने कहा, इसी तरह भाजपा का मानना है कि सिसोदिया के खिलाफ भी मामले में दम है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति BRS ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक कदम करार दिया। BRS के कार्यवाहक अध्यक्ष KT रामाराव ने एक बयान में कहा कि भाजपा उन राज्यों में विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है जहां भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के खिलाफ भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र देश में लोकतंत्र के लिए बाधक बन गए हैं। रविवार को सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया CBI दफ्तर पहुंचे। इससे पहले वे 10:15 बजे राजघाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे वहां बापू का आशीर्वाद लेने आए हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे इसकी बात करनी चाहिए कि जब मैं टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन होता था, अच्छी सैलरी आती थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर केजरीवाल जी के साथ आ गया और उनके साथ छुट्टियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी धर्म पत्नी ने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया। मेरी वाइफ घर पर अकेली रहेगी। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आपको उनका ध्यान रखना है। झूठे आरोप में जेल जाना छोटी बात है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मनीष चाचा जी चले गए तो अभी छुट्टी होने वाली नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ उतनी मेहनत करना जितनी मैं अपेक्षा रखता हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ना और लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। मनीष सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। ये चुनौतीपूर्ण समय है और हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त और गृह सहित कुल 18 विभाग हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। उनकी अनुपस्थिति के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में अपने शासन के एजेंडे को लागू करने के लिए कोई कद्दावर चेहरा नहीं है। केजरीवाल के लिए तत्काल चुनौती दिल्ली सरकार का बजट निर्धारित तरीके से पेश करने और सिसोदिया के बदले किसी नए नेता को खोजने की है। आम आदमी पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत अगले वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश कर सकते हैं। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।